हाय दोस्तों, मैं पवन पीके स्टडी आईक्यू क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ में पढ़ेंगे प्रतिलोम। प्रतिलोम इनवर्स होता है। इनवर्स का ये प्रतिलोम दो टाइप के होते हैं। पहला जो होता है इसका योगात्मक प्रतिलोम होता है। योगात्मक योगात्मक प्रतिलोम। दूसरा होता है, इसी को कहते हैं और योज्य प्रतिलोम के नाम से जाना जाता है। योज्य प्रतिलोम के नाम से जाना जाता है इसको। और दूसरा जो है, इसकी पहला है, ये दूसरा जो है इसको गुणात्मक प्रतिलोम के नाम से जाना जाता है। गुणात्मक प्रतिलोम दो टाइप इसके हैं, योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। इसको एडिटिव इनवर्स कहते हैं, ये इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। तो दोस्तों, योज्य प्रतिलोम में क्या होता है, दी गई संख्या का योज्य प्रतिलोम का योगफल 0 होता है। कोई संख्या दी है, मान लेते हैं ये दो संख्या दी है, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा कि दी गई संख्या का योज्य प्रतिलोम का योग 0 होता है। इसमें दी गई संख्या का योज्य प्रतिलोम क्या जोड़ दें इसमें कि 0 हो जाए, इसमें क्या जोड़ें, -2 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहने का मतलब यह है, इसका ट्रिक निकलेगा कि दी गई संख्या का जो चिन्ह रहेगा, चिन्ह को बदल देंगे। दी गई संख्या का चिन्ह बदल देंगे। ठीक है, कैसे? यदि प्लस चिन्ह है तो इसको बदलेंगे किसमें, माइनस में। यदि माइनस चिन्ह है इसको बदलेंगे किसमें, प्लस चिन्ह में। ठीक है, इसका हो गया। अगला गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, दी गई संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम 1 होता है। यानी मान लेते हैं कोई संख्या 2 है, इसका किसमें कितना का गुणा करें कि इसकी वैल्यू 1 हो जाए। यानी इसमें कितने का गुणा करें, 1/2 का गुणा कर देंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यही तो बोला कि दी गई संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल 1 होता है। ठीक है, ये हो गया। यानी कहने का मतलब ये होता है, इसमें क्या निकल के आया कि दी गई संख्या को उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे, उल्टा करेंगे। कैसे? यदि x है तो x को उल्टा करेंगे, 1/x लिख देंगे। ठीक है, यानी 2 है तो 1/2 लिखेंगे। यदि 5, यदि आपको दिया है 2/5 दिया है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम किसी में क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, उल्टा कर देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आई? चलिए ठीक है, समझ आ गई तो अच्छी बात है। आगे चलते हैं, आप प्रश्न करेंगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है, लिखेंगे पहला प्रश्न, 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। मैंने बताया था यदि प्लस चिन्ह है इसका योगात्मक प्रतिलोम परिवर्तित होगा किसमें, माइनस चिन्ह का प्लस चिन्ह का माइनस हो जाएगा। ऐसे ही अगला लिखेंगे, 5/6 का योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम क्या होगा। 5/6 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, योज्य प्रतिलोम माइनस प्लस चिन्ह है, माइनस हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, 2/3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। 2/3 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला हम देखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम के कुछ प्रश्न देख लेते हैं। जैसे दिया है 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 2 का 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 5/6 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा,
गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 6/5 हो जाएगा, उल्टा कर देंगे, यही बताया। अब ऐसी ही 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम, उल्टा कर देंगे, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में आते हैं। अब कुछ हम आपको सवाल लेके आए हैं, जिसके कुछ सवाल हम परीक्षा में आपके पूछे गए हैं, वो सवाल आपको करा देते हैं। ठीक है, लिखेंगे 3/11 के 3/11 के योगात्मक प्रतिलोम व उसके गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। 3/11 का 3/11 का योगात्मक प्रतिलोम बोले है ना, 3/11 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -3/11। ठीक, अब कहा है कि आगे उसके गुणनफल का, अब इसका गुणनफल क्या हो जाएगा, गुणनफल इसका क्या हो जाएगा, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, 3/11 गुणे -3/11, यही ना। अब ये हो जाएगा -3 गुणे 3 मतलब 9, 11 गुणे 11 मतलब 121। अब कहा है इनका गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम, यही ना, गुणात्मक प्रतिलोम। अब क्या हो जाएगा, हमने बताया था दी गई संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, चिन्ह वही रहेगा। अब एक संख्या को उल्टा कर देंगे, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, ऐसी एक और लिख लेते हैं, एक परिमेय संख्या 5/19 व इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। शब्द चेंज हो जाएंगे, लगाने का मेथड यही है, शब्द भले चेंज लग रहा है आपको कि एक परिमेय संख्या है, कितना है 7/19, ठीक है, 5/19 है, और इसके योज्य प्रतिलोम के गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। 5/19 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -5/19, यही होगा। अब इनका गुणनफल पूछा है, गुणनफल निकालेंगे, 5/19 गुणे -5/19, ये हो जाएगा 5×5 -3 और ये 361, 19 का क्यूब मतलब 361 होता है। ठीक है, अब कहा है कि इनका गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम क्या बताया था, चिन्ह चाहे जो भी रहेगा उसको चिन्ह साथ लेंगे, दी गई संख्या को उलट देंगे। गुणनफल यही है 25/361। अब इनको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, उल्टा कर दिया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब कुछ प्रश्न है, उन प्रश्नों को हम लिखते चलते हैं और लगाते चलते हैं। कलम और कापी लेके बैठिएगा, जिससे आपको वीडियो, आपके प्रश्न, आपको मैथ समझ में आए और डर नहीं लगेगा। ऐसी क्लास तो आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों लिखते हैं अगला प्रश्न, 3/11 के योगात्मक प्रतिलोम व उसके गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। 3/11 का
योगात्मक प्रतिलोम, 3/11 का योगात्मक प्रतिलोम, ठीक, यही क्या हो जाएगा -3/11। अब का क्या है कि इसके गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम, इसके गुणनफल का गुणनफल क्या हो जाएगा, कितनी बार लगा चुके, 3/11 गुणे -3/11 गुणा करेंगे माइनस साइन x का 121 हो जाएगा। अब इसका गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, बताया था साइन चाहे जो भी रहेगा उसको लेके चलेंगे, दी गई संख्या को उल्टा कर देंगे, उसका वही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हुआ। अब पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाएगा, लिखेंगे अगला प्रश्न, हो गया, अगला प्रश्न लिखेंगे 5/17 के गुणात्मक प्रतिलोम व इसके योगफल का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। 5/17 के गुणात्मक प्रतिलोम के गुणनफल का, हो गया, क्या कहा है, 5/17 का गुणात्मक प्रतिलोम, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, हमने बताया था दी गई संख्या को उल्टा कर देंगे, ये हो जाएगा, यही। अब कह रहा है इसका योगफल, इसके पहले तो गुणनफल पूछ रहा था, अब योगफल होगा, जोड़ देंगे आपस में इसको, ठीक है, 5/17 प्लस 17/5, एलसीएम लेंगे, इसका कितना हो जाएगा 85, और 5×5 = 25 और 17 का वर्ग कितना हो जाएगा 17 का वर्ग कितना होगा 289, ठीक है, जोड़ देंगे 9 5 14 और 8 2 10 1 11 2 1 3 314 और ये 85। अब योगफल का गुणात्मक प्रतिलोम, योगफल का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, दी गई संख्या को उल्टा कर देंगे, वही उसका आंसर हो जाएगा। बात समझ आई, ऐसे लगाएंगे इसको, आपको आसानी से समझ आएगा। अगला प्रश्न लिखेंगे 3/5 तथा 7/3 के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। 3/5 व 7/3 का व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब दी गई संख्या को उलट देंगे, ठीक है, मतलब 3/5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 5/3, व्युत्क्रम का मतलब ही होता है उल्टा, दी गई संख्या को उलट देंगे। जैसे 7/3 का कितना हो जाएगा, तो 3/7, यही हो जाएगा। क्या बोला है, इनका योग, अब इनका योग क्या हो जाएगा, यानी 5/3 प्लस 3/7, इनका एलसीएम लेंगे, अब जुड़ेगा 7 21 हो जाएगा, अब 3 सत्ते कट जाएगा 7 बार, 7 का गुणा ले जाएंगे 5 बार, 7 × 5 = 35 और 7 × 3 = 21, 3 × 3 = 9, 9 5 14 की 4 और ये 44 हो जाएगा, 44/21, इसका ये आंसर आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 1 सही 1/2 में, 1 सही 1/2 में कितने 1/2 है। 1 सही 1/2 में, 1 सही 1/2 में कितने 1/2 है। 1 सही 1/2, अब लगाएंगे कैसे कि 1 सही 1/2 का मतलब, 1 सही 1/2 का मतलब 2 1 2 1 3/2, 3/2 में कितने 1/2 है, इसी का इसमें भाग दे देंगे। अब भाग देने का मतलब 3/2 और ये जब ऊपर ले जाएंगे ये ऐसे हो जाएगा, ये 2 2 कट जाएगा, इसका आंसर आएगा कितना 3 आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है किसी संख्या का 3/4 9 है, किसी संख्या का
3/4 9 है तो वह संख्या क्या होगी? किसी संख्या का 3/4 कितना है? 9 है। मान लेते हैं कोई संख्या क्या है, माना संख्या क्या है, यक्स है। यक्स का 3/4 यानी 3/4 कितना है? 9 है। तो यक्स कितना हो जाएगा? 9 4/3। इसको ले जाएंगे इधर भाग, ये गुणा है तो इधर भाग हो जाएगा। भाग होने का मतलब 4 इधर ऊपर गुणा होगा, 3 नीचे गुणा हो जाएगा। 4 3 त्रिका 9, 3 गुणे 4। अब x बराबर 3 का गुणा 4 बार तो कितना हो जाएगा? 12। x बराबर दी गई संख्या क्या होगी? 12 होगी। अगला प्रश्न लिखेंगे, यदि किसी संख्या का 2/3 भाग, किसी संख्या का 2/3 भाग 96 है, 96 है, तो उस संख्या का 3/4 भाग 3/4 भाग किसके बराबर होगा? 3/4 भाग किसके बराबर होगा? क्या दिया है? किसी संख्या का 2/3 भाग, माना संख्या क्या है? माना संख्या यक्स है। यक्स का 2/3 भाग 96 है यानी 96 है। अब जो संख्या आएगी उसका 3/4 यानी 3/4 भाग क्या होगा? तो यक्स पहले मान निकालें। यक्स का मान निकालने के लिए ये भाग है उधर जाएगा, गुणा है भाग हो जाएगा। 96 का 3/2 हो जाएगा, ये कट जाएगा। 2 चौक 8 और 2 16 हो जाएगा। 2 8 16। यक्स गुणे यक्स बराबर 48 गुणे 3। यक्स बराबर 3 8 24 और 3 चौक 12, 2 14, ये हो जाएगा। ठीक है, 144 इसका आंसर ये आएगा। अब कह रहा है कि उस संख्या का 3/4 क्या होगा? संख्या का यानी यक्स का 3/4 पूछा है। यक्स का 3/4 क्या होगा? यक्स की जगह कितनी वैल्यू आई है? 144। 144 का 3/4 निकाल लेंगे। अब 3/4 निकाले, 2 से कट जाएगा। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और ये 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 छंग 12 यानी 36 गुणे 3, 3 छंग 18, 3 3 9, 1 10, 108 आएगा। ठीक है, यानी करेंगे क्या? पहले दी गई कह रहा है कि कोई संख्या है, उस संख्या का किसी संख्या का 2/3 भाग 96 है, उस संख्या का 3/4 भाग क्या होगा? पहले x निकाल लेंगे, x का 3/4 कर देंगे, जो आएगा वही उसका आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न लिखे लेंगे। अगला लिखेंगे, यदि किसी संख्या के 4/5 और 3/4 5/4 4/5 और 3/4 का अंतर 4 है तो वह संख्या क्या होगी? क्या बोले? क्या किसी संख्या का 5/4 4/5 और 3/4 भाग का अंतर कितना है? 4 है तो वह संख्या क्या? माना किसी संख्या, माना संख्या क्या है? यक्स है। यक्स का 4/5 का अंतर कितना? 3/4 का अंतर 4 है, यही तो दिया है। एक्स का 4/5 3/4 यही था, 4/5। अब इनका अंतर निकालेंगे तो अब इनका एलसीएम लेंगे। 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 चौक ये 4 चौक 16, 16 एक्स हो जाएगा माइनस ये 5 5 4 5 20, 5 3 15, 5 3 15 एक्स हो जाएगा। अब आएगा ये 4। ठीक, इसमें से घटाएंगे x/20, ये 4 x बराबर इधर ले जाएंगे तो भाग है
गुणा हो जाएगा 4 गुणे 20, यक्स बराबर 4 दूनी 8, 80। इसका आंसर आएगा 80। ठीक है, अगला प्रश्न लिखेंगे, यदि किसी संख्या का 1/3 यदि किसी संख्या का 1/3 75 हो, 1/3 यदि 75 हो, तो उस संख्या का 45वां हिस्सा क्या होगा? ठीक है, दिया क्या है, किसी संख्या का 1/3 भाग 75 हो। माना संख्या क्या है, यक्स है, यक्स का 1/3 भाग 75 है। कितना है? 75 है। यानी यक्स बराबर 75, ये भाग गुणा है तो उधर हो जाएगा, ये गुणा चिन्ह है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। भाग का मतलब ये उल्टा हो जाएगा, ये नीचे वाला हर का अंश का इधर गुणा हो जाएगा, हर का नीचे गुणा हो जाएगा। तो अब ले जाएंगे इसका यहाँ गुणा कर देंगे। अब कह रहा है कि उस संख्या का 45वां हिस्सा, इसमें से 45वां हिस्सा निकालना है। यानी किसी संख्या का आ सकते थे इस तरीके से। दूसरा तरीका यह था इसका, जो 45वां हिस्सा पूछेगा 45/75 गुणे 3 होगा। अब 15 3 45, 15 5 75, 3 3 से कट जाएगा, यानी नहीं समझ आ रहा है। 15 3 45, ठीक, इसको नहीं काटते हैं, यही ले आते हैं। तो ये 3/5 गुणा 3, 3 से 3 कट जाएगा, बटेगा कितना? 1/5 ही बचेगा। उसका 1/45वां हिस्सा वही होगा, 1/5 होगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं। धन्यवाद।